और आज की इस वीडियो में हम वन रैंक वन पेंशन की जो टेबल भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना से किसी भी रैंक से या डीएससी से रिटायर्ड हुए हैं, चाहे आपकी रैंक कोई भी हो, चाहे आपने कितनी भी सर्विस की हो, तो पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वन रैंक वन पेंशन का मसला आप दोस्तों बहुत अच्छे से समझते होंगे। पहले जिस रैंक से जो हमारे सैन्यकर्मी रिटायर्ड हुए थे और आज जिस रैंक से रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन में डिफरेंस को लेकर सारा का सारा ये मुद्दा चल रहा है। भारत सरकार ने कितना ऑथोराइज किया है, इस टेबल में हम रैंक वाइज देखेंगे कि किस रैंक को कितना वन रैंक वन पेंशन मिलेगा, कितनी क्वालिफाइंग सर्विस में। दोस्तों, हो सकता है आप रेगुलर कमीशन ऑफिसर हों, एएमसी के हों, या एडीसी के हों, आरबीसी के हों, एसएससी के हों, किसी के भी हो सकते हैं, या इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट बच गए उनके हो सकते हैं। आप कमीशन अफसर टेरिटोरियल आर्मी के हो सकते हैं, एमएनएस के हो सकते हैं। इसके अलावा आप जेसीओआर से इंक्लूडिंग ऑनररी कमीशन ऑफिसर हो सकते हैं, या आप जेसीओआर जो डीएससी की दूसरी पेंशन ले रहे हैं उस कैटेगरी में आ सकते हैं, या आप जेसीओआर से टेरिटोरियल आर्मी के हो सकते हैं, या इनके कोरस्पॉन्डिंग भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के ओआर्स एंड जेसीओज एंड कमीशन अफसर हो सकते हैं। इसमें हर रैंक को कवर किया गया है, हर क्वालिफाइंग सर्विस को कवर किया गया है कि कितनी क्वालिफाइंग सर्विस करके आप किस रैंक से रिटायर्ड होते हैं, तो उसकी टेबल दी गई है। उस टेबल से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आपकी फ़िलहाल ये वन रैंक वन पेंशन होनी चाहिए। तो इस टेबल से आप मिलान कर सकते हैं। वैसा नहीं है तो आप क्योरी डाल सकते हैं अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए दोस्तों। और मैं धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। हो सकता है कि आप एक सैन्य कर्मचारी के फैमिली मेम्बर हो, यानी कि आप फैमिली पेंशन लेते हो। आप किसी अधिकारी के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप किसी जेसीओज के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप किसी ओआरस के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टेबल से कि आपको कितना पेंशन, फैमिली पेंशन मिलना चाहिए। आप डीएससी पर्सनल्स के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, टेरिटोरियल आर्मी में जेसीओआरस थे उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। नॉर्मल रेट आप फैमिली पेंशन के देख सकते हैं। नॉर्मल रेट ये बोले कि आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी नॉर्मल फैमिली पेंशन आपके जो परिवार को मिल रही है वो कितनी होनी चाहिए। स्पेशल फैमिली पेंशन कितनी मिलती है, यानी कि कुछ स्पेशल अलाउंसेज आपको मिल रहे हैं। उस केसेज में हो सकता है आप कहीं से भी रिटायर्ड हुए हो दोस्तों, भारतीय सेना के, टेरिटोरियल आर्मी से, डीएससी से, वायुसेना, नौसेना और किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हो, सारी की सारी जानकारी आपको ये इस टेबल से मिलेगी। ये टेबल मैं इसलिए धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप अपनी कैटेगरी यहाँ से देख ले। कैटेगरी आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होगी दोस्तों। ये कैटेगरी है, इससे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इसके राइट साइड से टेबल नंबर और पेज नंबर देख लेना है। उस पेज नंबर पे आपको आपकी टेबल मिलेगी और उस टेबल से आपको सटीक जानकारी मिलेगी। आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, वन रैंक वन पेंशन वाली पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। तो चलिए मैं नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन आप ले रहे हैं, सेकंड लाइफ अवार्ड का फैमिली पेंशन आप ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन आप ले रहे हैं, और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप वार इंजरी एलिमेंट के कारण डिस्चार्ज आए हों, उस केस में आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन मिलती है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। डिसेबिलिटी एलिमेंट के कारण आपका पेंशन आपको आना पड़ा था, उस कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं। एमएनएस से चेक कर सकते हैं दोस्तों, एएमसी, एडीसी, आरबीसी डॉक्टर्स इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें एक भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जो मिस की गई हो। हर डिपार्टमेंट, हर कैटेगरी दी गई है। जो इनवैलिडेटेड आउट कर दिए गए हैं सर्विस से किसी कारणवश, उनकी भी जानकारी इसमें आप देख सकते हैं। और आर्मी पेंशन की, वायुसेना की, एयरफोर्स वालों की ऑर्डिनरी पेंशन, और ईएसएफएसपी के जो पर्सनल हैं उनकी आप देख सकते हैं। टोटल मैं आपको बता दूं 101 टेबल हैं। एक भी पर्सनल ऐसा नहीं है जिसको इसमें मिस किया गया हो, जिसके डिपार्टमेंट को मिस किया गया हो। तो मैं नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देखते हैं दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं ये धीरे धीरे टेबल आनी शुरू हो गई है। मैं अब मान के चल रहा हूँ कि आपने ये देख लिया है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक दो टेबल दिखाऊंगा। उन टेबल से आप जान सकेंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी पेंशन, फैमिली पेंशन दोस्तों देखनी है। ये जो टेबल आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल डाउन हो रही हैं, ये हायर रैंक के लिए हैं, यानी कि हमारे जितने भी कमीशन अफसर हैं उन रैंक के लिए है। 22 नंबर पेज, धीरे धीरे मैं आऊँगा। इस पीडीएफ फाइल का 22 नंबर पेज है, और इस वास्तविक रूप से इसकी जानकारी लें तो इस फाइल में जो पेज नंबर 13 पेन से लिखा होगा वो हमारे जेसीओआरस के लिए है। टेबल नंबर 7 को मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा, जो हमारे जेसीओआरस जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है सर्विस में, और रिटायरमेंट के आंकड़े भी देखें तो उनके बहुत ज़्यादा हैं।
तो टेबल नंबर 13, पेज नंबर 13 टेबल नंबर 7 पे मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें, पर मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व आउट करूँगा कि आपको किस प्रकार से देखना है। ये है टेबल हमारे JCORs की। इसमें आपको सर्विस पर्सनल OROP स्कीम ऊपर लिखा हुआ है पूरा टाइटल। ये है क्वालिफाइंग सर्विस, पहले वाली लाइन में थोड़ा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, प्लीज़ आपको मैनेज करना होगा क्योंकि इसमें ही टेबल को टेढ़ा दिया गया है दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा ठीक करने की इसको। और ये पहली लाइन में आपको आपकी क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है कि आपने 10 साल नौकरी की हो, 11 साल, 12 साल, 15 साल। तो मान लीजिए आपने नौकरी की है दोस्तों 17 ईयर, 17 साल आपने नौकरी की है और आप रैंक अपनी दिखेंगे राइट साइड से, सिपाही की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं और किस ग्रुप से, एक्स ग्रुप से या YZ ग्रुप से रिटायर्ड हुए हैं वो आपको यहाँ देखना है। उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया 17 साल की नौकरी से आप रिटायर्ड हुए हैं, सिपाही की नौकरी से और एक्स ग्रुप में रिटायर्ड हुए हैं, तो हम आ गए सीधा कितना 7145 आपकी क्या होगी दोस्तों, पेंशन होगी। और YZ या Z ग्रुप से रिटायर्ड हुए तो आपकी 6665 रुपये पेंशन होगी। इसी प्रकार आप ऑनरेरी नायक रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, एक्स ग्रुप से हैं, तो इस लाइन में नीचे चलेंगे और कोरस्पॉन्डिंग आपकी जितनी भी सर्विस है उसके हिसाब से आप अपनी 1 रैंक 1 पेंशन जान सकते हैं। वाई ग्रुप से रिटायर्ड हुए तो इस टेबल को फॉलो करेंगे। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, मैंने अभी तक आपको दिखा दिया ऑनररी नायक रैंक की, इसके आगे और भी रैंक हैं, नायक रैंक है, ऑनररी हवलदार है। ऐसे ही आप नीचे चलेंगे, XY ग्रुप दिए गए हैं, आपकी कितनी सर्विस है उसके हिसाब से आप टेबल में अपनी पेंशन, फैमिली पेंशन जान सकते हैं। ये ऑर्डिनरी पेंशन है दोस्तों। फैमिली पेंशन की टेबल आपको नीचे मिलेगी। ये पेंशन की टेबल है हमारे JCORs रिटायर्ड जो हो जाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद उनको खुद को जो पेंशन मिल रही है वो ये अमाउंट है। फैमिली पेंशन की टेबल भी दी गई है पर वो नीचे दी गई है। आप बाकी रैंक के लिए ऑनररी नायब सूबेदार से या नायब सूबेदार से, सूबेदार मेजर से, इन रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, X या YZ ग्रुप में थे और कोरस्पॉन्डिंग आपकी सर्विस जितनी हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप कहोगे कि हमने तो सर्विस बहुत ज़्यादा की है, इसमें तो 18 साल तक की, 18.5 साल तक की दी गई है। ऐसा नहीं है, एक टेबल और है इसी की, कंटिन्यूस टेबल नंबर 7 को कंटिन्यू किया गया है। अगर आपने और भी ज़्यादा नौकरी की है तो देख लीजिए, आपके सामने है टेबल। 19 से लेकर अगर आपने 32.5 साल तक नौकरी की है तो टेबल दिया गया है। उसके अलावा 33 और ऊपर के साल की नौकरी की है तो वो भी इसमें दिया गया है। सिमिलरली आपको अपनी रैंक देखनी है, XYZ कौन सा ग्रुप है वो आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको बाद में रैंक देखनी है और आपकी नॉर्मल ऑर्डिनरी जो पेंशन है उसकी अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। नीचे और भी टेबल हैं दोस्तों, बाकी की जो रैंक है, ये DSC की टेबल आ गई है जो सेकंड पेंशन लेते हैं। ऐसे ही नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हर रैंक, चाहे आप कमीशन अफसर हों, उनके फैमिली मेम्बर्स हों, या DSC की पेंशन ले रहे हों, या आपकी फैमिली DSC की पेंशन सेकंड पेंशन ले रही हो, या आप किसी सैन्य कर्मचारी के घर वाले हैं, कोई भी फैमिली पेंशन ले रहे हैं, नॉर्मली आप डिसेबिलिटी एलिमेंट की फैमिली पेंशन ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, वार इंजरी एलिमेंट के कारण पेंशन ले रहे हैं, और कोरस्पॉन्डिंग रैंक आपकी कोई भी हो सकती है। इसमें जो रैंक देखेंगे आपको उनके आप कंपेयर कर सकते हैं अगर आप भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना से है। मुख्य बात आपके जहन में ये गूंज रही होगी कि ये टेबल मिलेगी कहाँ से। बिल्कुल आसान है, मेरे वीडियो का टाइटल है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन निकलेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेबल का लिंक मिल जाएगा। लगभग 15 MB की ये फाइल है, इसको आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सटीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ऑथराइज्ड जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी लेटर के अनुसार आप इस टेबल में जान पाएंगे कि आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन कितनी होगी। देखिए फैमिली पेंशन की टेबल भी शुरू हो चुकी है रैंक के हिसाब से। मैंने जो टेबल ऊपर दिखाई थी उसमें जाइएगा, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। मैं जल्दी से एक बार फिर से वो आपको दिखाई देता हूँ। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सीधा आप पेज नंबर पे आ जाना। आपको आप देख सकते हैं ये आपकी कैटेगरी है, ये टेबल नंबर है और ये पेज नंबर है। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। पहले आप यहीं से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आप एक फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली पेंशन ले रहे हैं JCORs के लिए, तो उसके लिए फैमिली पेंशन की कैटेगरी में आएंगे और JCORs इंक्लूडिंग कमीशन अफसर्स ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आपके लिए टेबल नंबर 16 होगी, 31 से 32 नंबर पेज पर मिलेगा। इसी प्रकार से आप नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन चेक करते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। स्पेशल फैमिली पेंशन आपको मिल रही है वो भी, सेकंड लाइफ अवार्ड ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन आपको मिल रहा है वो चेक कर सकते हैं दोस्तों। डिसेबिलिटी एलिमेंट से, वार इंजरी एलिमेंट से मिल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं।
ये पूरी की पूरी फाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। जानकारी डेफिनेटली अपने आपको अच्छी लगी होगी। अपने जितने भी फौजी भाई हैं, आपके फौजी दोस्त हैं या फौजी परिवार हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकें। आपसे अलविदा चाहूँगा फिलहाल के लिए, आगे फिर मिलूंगा ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।